क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम 4 सेट कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में सेट ए, बी हमने पढ़ लिया है। आज हम भौतिक शास्त्र का सेट सी कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन इसका रहेगा। तो आपकी जो निर्देशांक हैं वो इस तरह के रहेंगे। तो हमारे प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है सरल आवर्तकाल होता है तो कितना रहेगा आपका 2 सेकंड। अगला है गैस के अणुओं की गति होती है तो कैसी होती है? त्रिविमी। तीसरा है सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है तो इसका आंसर रहेगा -40 डिग्री सेल्सियस। चौथा है निम्नलिखित में से कौन-सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा अंश सेल्सियस। पाँचवा है समतापी प्रक्रम में नियत रहता है तो क्या नियत रहता है? ताप नियत रहता है। छठा है सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है तो -273.18 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है आपका जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कंप्लीट करना है। तो पहले का आपका ख वाला सही रहेगा यानी बी नंबर का, दूसरे का सी रहेगा, तीसरे का ये -40 डिग्री रहेगा और चौथे का डी रहेगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका 5वां है तो 5वें का आपका ये वाला सही रहेगा और छठे का ये डी वाला सही रहेगा। अगला प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है प्रतिबल का विमीय सूत्र डैश है तो इसका विमीय सूत्र रहेगा आपका, तो इसका विमीय सूत्र हम लिखेंगे ml-1 और T-2। अगला है 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग डैश होता है तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे 332 m/, में आपको इस तरह से ये सेकंड लिखना है। अगला है जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ डैश होता है तो उसका पथ कैसा होता है? परवलयाकार उसका पथ होता है तो परवलयाकार। अगला है डैश तरंगे केवल द्रव्यनात्मक माध्यम में संचरित होती हैं तो यांत्रिक इसका आंसर रहेगा। अगला है बल के आवेग का m kS मात्रक डैश है तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन गुणित सेकेंड। अगला है वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं डैश कहलाते हैं तो जड़त्वी फ्रेम इसका आंसर रहेगा। जड़त्वी फ्रेम। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिए हैं पहले ही क्योंकि समय आपका कम लेना है। और तीसरा प्रश्न सही जोड़ी मिलाइए। तो आपकी जो पहली जोड़ी है वो रहेगी आपकी पहली जोड़ी है आवेग तो आवेग की जोड़ी रहेगी बल गुणित समय अंतराल। दूसरे विस्थापन तो विस्थापन की जोड़ी ये वाली रहेगी। तीसरे है गैस समीकरण तो PV/NRT। और अध्यारोपण का सिद्धांत तो इसकी जोड़ी रहेगी आवर्ती गति इसकी जोड़ी आपकी ये वाली रहेगी। पांचवा चंद्रमा की गति तो आवर्ती गति होती है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक अदिश राशि है तो ये जोड़ियां हो गई आपकी। यहाँ से हम जल्दी से नंबर डाल लेते हैं इन जोड़ियों पर। तो तीसरी जोड़ी रहेगी
5वीं और ये वाली पहली, छठी, दूसरी और ये वाली चौथी जोड़ी आपकी रहेगी। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध सूत्र आपको लिखना है। तो इसका जी बराबर जी एम बट्टे में आपका रहेगा आर स्क्वायर। अगला है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? तो 0 होता है। अगला है किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है? तो परम शून्य ताप पर। परम शून्य ताप पर। अगला है द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर। पांचवा कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। कोणीय संवेग बराबर रहेगा जड़त्व आघूर्ण गुणित रहेगा आपका कोणीय वेग। ये यहाँ पे आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं पूरे, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में। अगला प्रश्न सत्य सत्य तो जल्दी से टिक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनेगा तो आपका समय अधिक लगेगा। तो टिक कर रही हूँ। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। पहला सत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य और पांचवा आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से ये आपके 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा आप उन नंबरों पर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम करवा रहे हैं आपको, तो इसके लिए फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करें आप। और ये आपका 14वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न और यहाँ से 16वां 17वां प्रश्न है आपका। 3-3 4-4 नंबर के प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाया है जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। तो आज की इस क्लास में भौतिक शास्त्र का सेट सी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में सेट डी कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारा चौथा सेट रहेगा। तो उसको भी आप कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें।